पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत उपलब्ध कराए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत जो वेंटिलेटर्स राज्य को सप्लाई किए जा रहे हैं वो काफ़ी बेकार हैं। अगर पीएम केयर्स फंड का पैसा वेंटिलेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उनका इस्तेमाल इलाज के लिए भी हो, और अगर वो इस लायक नहीं है तो वो केवल एक बॉक्स भर है। वेंटिलेटर पर कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर अदालत ने कहा कि नेताओं को लोगों के जीवन पर राजनीति करने से बचना चाहिए। सांतिया हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, गुड मॉर्निंग। काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। जाहिर सी बात है, सरकार के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के अलावा क्या कोई आदेश भी दिया है? जी बिल्कुल गौरी, देखिए ये जो मामला है पीएम केयर फंड के जरिए जो करीब 150 वेंटिलेटर मराठवाड़ा के हिस्से को अलॉट किए गए थे, उसमें से 113 खराब निकले हैं। ये 113 के 13 प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में गए थे और बचे हुए जो 37 है वो अभी तक डब्बे में ही बंद हैं। इसीलिए पता नहीं वो भी सही अवस्था में है या नहीं। तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि पहले से ही कोविड मैनेजमेंट से संबंधित एक पीआईएल सुन रही थी, उसने इस मामले की सुनवाई की। सबसे पहले आदेश की बात करें तो केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है इस बात का कि इस बात को एक्सप्लेन करे कि क्यों ये खराब निकले हैं और सप्लायर के खिलाफ किस तरह का एक्शन सरकार लेने वाली है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि किस तरह से कुछ नेता जो है वो अस्पताल पहुंच जा रहे हैं और इस बहाने से पहुंच रहे हैं कि जी हम तो इंस्पेक्शन करेंगे इस वेंटिलेटर का। कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि क्या ऐसी एक्सपर्टीज है इन नेताओं की जो ये देखकर समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर के साथ क्या खराबी है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये इस तरह से राजनेताओं का अस्पतालों में घुस जाना वेंटिलेटर को देखने के लिए इसका राजनीतिकरण पहली बात अपने आप में ठीक नहीं है। और दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह की जो विजिट्स हैं ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, मेडिकल फैकल्टी के लिए बोझ काम का बढ़ाने वाली बात है। तो उन्हें भी नेताओं को भी अस्पतालों से दूर रहने के लिए कहा गया है और केंद्र सरकार से इस मामले में एक जवाब मांगा गया है कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं सप्लायर के खिलाफ। गौरी जी, शुक्रिया सांतिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए।